अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 102। एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 का हमने सिलेबस स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट की थी, तो आज हम एक्सरसाइज 7.5 का आगाज़ करेंगे। टॉपिक है इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, क्लियर। तो हम फर्ज करते हैं लेट एक u वेक्टर है a1i प्लस b1j प्लस c1k, एक v वेक्टर है a2i प्लस b2j प्लस c2k, एक w वेक्टर है a3i प्लस b3j प्लस c3k। ये हमारे पास तीन स्केलर वेक्टर्स हैं, क्लियर। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कुछ इस तरह फाइंड होगा इन तीनों वेक्टर्स के लिए। u डॉट v क्रॉस w, मतलब v और w का क्रॉस प्रोडक्ट, और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद जो आंसर आएगा उसको u के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड करें। तो इस तरह भी कर सकते हैं हम कि पहले हम v और w का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर लें सेपरेट। हमने फाइंड करने का प्रोसेस लर्न किया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, उसके बाद u वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट फाइंड कर लें, ठीक है। तो दूसरा अल्टरनेट इसका मेथड है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए डिटर्मिनेंट लेते हैं a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 के लिए 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट बन गया, ये सूरत बन गई। तो इस तरह डिटर्मिनेंट फाइंड करें, वो भी हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा, ये u v और w के लिए, क्लियर। तो ये फार्मूला याद रखिएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए, क्लियर। v डॉट u क्रॉस w, इस तरह भी हम फाइंड कर सकते हैं। और अगर इस तरह कंडीशन हमें दी हुई है वेक्टर्स की, w डॉट u वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, ये तीनों हमारे क्या कहलाएंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसी तरह अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करना हो तो वो इस तरह होगा u वेक्टर क्रॉस इंटू v वेक्टर क्रॉस w वेक्टर, ये हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कहलाएगा। लेकिन हमारा टॉपिक चूँकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है एक्सरसाइज 7.5 के लिए, ठीक है। ये फार्मूला के बाद अगर फाइंड करना हो, कुछ क्वेश्चन में हमने वॉल्यूम फाइंड करना है पैरेलल पाइप का और टेट्राहेड्रॉन का। तो पैरेलल पाइप, एक बॉक्स को अगर हल्का सा अगर हम टेढ़ा कर देते हैं एक बॉक्स को, तो जो शेप हमारी बनती है वो पैरेलल पाइप कहलाती है। तो फार्मूला जो हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने का लर्न किया है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही हमारा वॉल्यूम कहलाता है पैरेलल पाइप का, ठीक है। u डॉट v क्रॉस w वेक्टर, क्लियर। और वॉल्यूम फाइंड करने का फार्मूला है 1/6, मतलब 6 से डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप को, तो वो किसके इक्वल आएगा, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो ये दो फार्मूलाज ये हो गए जो एक्सरसाइज में हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। तो
थर्ड वन पे कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स होते हैं? ऐसे वेक्टर जो एक प्लेन पे लाई करें। वेक्टर्स विच आर लाइज इन सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स के लिए कंडीशन क्या होगी? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही हम फाइंड करेंगे। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे ये जो तीन वेक्टर्स हैं u, v और w, ये क्या हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। देखें तीनों कंडीशन में प्रोसेस हमने जस्ट ये ट्रिपल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ही फाइंड किया है u, v और w के लिए। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पहले 6 क्वेश्चन इसी फार्मूला पे बेस करेंगे। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना होगा पैरेलल पाइप का या टेट्राहेड्रॉन का या कोप्लेनर वेक्टर्स साबित करने होंगे। तो फार्मूला यही हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के लिए यूज़ होगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप। हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो चूँकि वॉल्यूम के लिए हमने फार्मूला डिस्कस किया हुआ है u डॉट v क्रॉस w। तो डिटर्मिनेंट लेंगे तीनों वेक्टर्स के लिए a1, b1 और c1। a1 हमारे पास यहाँ आएगा वॉल्यूम ऑफ पैरेलल पाइप इक्वल टू u डॉट v क्रॉस w इक्वल टू डिटर्मिनेंट किसका? 3, 2 और j के लिए, j कंपोनेंट के लिए कोई भी डिजिट नहीं दिया हुआ तो वो 0 होगा। क्लियर? तो देखें i के लिए 3, j के लिए नहीं दिया हुआ तो 0 लिखेंगे, k के लिए लिखेंगे 2। इसी तरह v के लिए i का क्या आएगा? 1, j के लिए 2, k के लिए 1, 1, 2 और 1। और w के लिए a1, a2, a3 क्या आएगा? i हमें नहीं दिया हुआ तो 0, j का क्या आएगा? -1 और k का क्या आएगा? 4। क्लियर? तो जिस तरह हमने एक्सरसाइज 7.4 में डिटर्मिनेंट फाइंड किया 3/3 ऑर्डर का, बिल्कुल उसी प्रोसेस से एक्सपेंड कर देंगे बाय रो 1 3 प्लस माइनस प्लस। रो 1 से हम एक्सपेंड करेंगे। 3 के लिए ये कॉलम छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे, ये चारों। ठीक है, डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करें 2 को 4 के साथ 8 माइनस फार्मूला का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 को -1 के साथ -1 माइनस माइनस प्लस 8। 0 के साथ करेंगे तो सारा 0 ही आ जाएगा। ये कॉलम छोड़े, ये छोड़ें 4 1 4 -0 1 0 प्लस 2। ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी 1 इंटू -1 -1 माइनस फार्मूला का 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। देखिए 8 + 1 9 9 मल्टीप्लाई बाय 3 27। 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 -1 -0 -1 मल्टीप्लाई बाय +2 -2 आ जाएगा। 27 - 2 25 हमारा आ गया वॉल्यूम। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट आपने कर लेना है। जस्ट इस फार्मूला को आपने जहन में रखना है। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। ठीक है, और यही तीनों वेक्टर्स के लिए हमारा डिटर्मिनेंट जो आंसर आएगा वो वॉल्यूम कहलाएगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या फाइंड करना है? वेरीफाई करें a डॉट b क्रॉस c
इक्वल टू बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। तीनों का आंसर सेम आ रहा है। बहुत सिंपल। हमारे पास वेक्टर्स दिए हैं, पहले वेक्टर को ए का नाम दिया, सेकंड को बी का, थर्ड को सी वेक्टर का नाम दिया। तो इसी तरह ए वेक्टर के लिए तीनों के लिए हमने फाइंड करना है ए इंटू बी क्रॉस सी। इसके लिए भी डिटर्मिनेंट A1 B1 C1 A2 B2 C2, सी के लिए आएगा A3 B3 C3। इसी तरह 3 - 1 5, 4 3 - 2 2 5 1। क्लियर। डिटर्मिनेंट लिया तो डिटर्मिनेंट लेने के बाद आंसर आ रहा है हमारा 117। तो ये डिटर्मिनेंट लेने का प्रोसेस खुद ही करें। काफ़ी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए कर चुके हैं इसके। इसी तरह अब बी डॉट सी क्रॉस ए। बी का हमारा जो है जितने कंपोनेंट हैं आई जे और के, इसके जो 4 3 और 2 -2 ये A1 B1 C1 कहलाएंगे इसके लिए। और नेक्स्ट सी क्रॉस ए है तो सी वाला हमारे कहलाएंगे 2 5 और 1 जो है वो A2 B2 C2 कहलाएंगे। ए के जो है 3 - 1 और 5 ये हमारे कहलाएंगे A3 B3 और C3। इसी तरह थर्ड वन के लिए सी डॉट ए क्रॉस बी। पहले सी के जो कंपोनेंट हैं उनके लिखेंगे, डिजिट्स क्या आते हैं सी के लिए 2 5 1, फिर ए के लिए 3 - 1 5, बी के लिए 4 3 - 2। इस तरह हमारा जो है प्रोसेस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का तीनों के लिए फाइंड हो जाएगा। और तीनों के आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो बी डॉट सी क्रॉस ए हमने अभी डिस्कस किया कि रो 1 में क्या आएगा, रो 2 में, रो 3 में। इसी तरह सी डॉट ए क्रॉस बी, रो 1 में क्या आएगा सी के, और ए के लिए रो 2 में, बी के लिए रो 3 में। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करें, एक्सपेंड बाय R1 4 - 3 +2 है तो -2 आएगा, 2 - 5 1। इसके लिए हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया 3/3 का 117। और इसके लिए हमने फाइंड किया सी डॉट ए क्रॉस बी के लिए फाइंड किया तो वो भी 117 आ गया। जब तीनों के आंसर सेम है तो हम लिखेंगे हेंस ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू बी डॉट ए क्रॉस सी इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी। तीनों के लिए स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारा क्या आंसर आया 117। क्लियर। तो नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। प्रूव दैट वेक्टर्स i - 2j + 3 के, सेकंड वेक्टर है -2i + 3j - 4 के, थर्ड वेक्टर है i - 3j + 5 के आर कोप्लेनर। तो कोप्लेनर की हमने कंडीशन स्टार्ट पे डिस्कस की है कि अगर इन तीनों वेक्टर का हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करें, आंसर अगर 0 आ जाता है तो ये तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर हैं, मतलब एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं। तो पहले वेक्टर को ए का नाम दें, दूसरे को बी का, सी तीसरे को सी का नाम देते हैं, लेट करते हैं। तो ए डॉट बी क्रॉस सी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करें। ए के लिए 1 - 2 3, दूसरी रो में आएगा -2 3 -4, तीसरी रो में आएगा 1 - 3 5। तो इसका आप फाइंड करें डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये आएगा 0 के इक्वल। क्लियर। तो ये खुद ही करें प्रोसेस सारा। तो अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो आपने कहना है हेंस गिवन वेक्टर्स आर कोप्लेनर। क्लियर। अच्छा नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड कांस्टेंट अल्फा सच दैट वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अब 3 वेक्टर हमें गिवन है, इनको कोप्लेनर हमने रखना है, चाहे आता है या नहीं आता। तो हमने इसका तीनों वेक्टर्स के लिए जो डिटर्मिनेंट है 3/3 आर्डर का, हम किसके इक्वल रखेंगे 0 के इक्वल रख के अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्यों 0 के इक्वल रखेंगे कि तीनों वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है।
तो एज गिवन वेक्टर आज कोप्लेनर देन ए डॉट बी क्रॉस सी किसके इक्वल आएगा, 0 के। पहले वेक्टर को लेट करें ए के इक्वल, दूसरे को बी के इक्वल, तीसरे को सी के इक्वल। तो ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड किया। ए के लिए क्या आएगा, 1 - 1 1, बी के लिए आएगा 1 - 2 - 3, सी के लिए 3 माइनस अल्फा 5। एक्सपेंड किया बाय R1, R1 के लिए एक्सपेंड किया, ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, -2 को 5 के साथ 10, -10 और माइनस फार्मूले का -3 इंटू माइनस अल्फ़ा प्लस 3 अल्फ़ा आ जाता है, प्लस माइनस -3 अल्फ़ा, ठीक है। सेकंड है -1 के लिए, तो एक फार्मूले का माइनस होता है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस इंटू -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +1 लिखेंगे। तो ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, तो क्या आएगा, 1 को 5 के साथ, 3 को 3 के साथ, तो 3 × 3 -9 है, तो फार्मूले का पहले ही माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह 1 के लिए ये कॉलम छोड़ा ये रो छोड़ी, तो माइनस अल्फ़ा को 1 के लिए माइनस अल्फ़ा, फार्मूले का माइनस, 3 को -2 के लिए -6 आ जाएगा, तो फार्मूले का माइनस पहले ही मौजूद है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -10 माइनस अल्फ़ा, वैसे ही 5 + 9 13 आ गया, 14 सॉरी, 5 + 9 14 आ गया, और माइनस अल्फ़ा प्लस 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यही आ गया। अब देखें, -3 अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा -4 अल्फ़ा हो गया, -10 + 14 + 4 + 4 + 6 + 10 = 0 हम लिखेंगे। इधर भी 0 के इक्वल लिख दिया, और एक्सपेंशन में भी 0 के इक्वल, ठीक है। 0 के इक्वल रखेंगे तब हमारी अल्फ़ा की वैल्यू आएगी, और 0 के इक्वल रखा हमने क्योंकि वेक्टर्स क्या है, कोप्लेनर है। तो माइनस ये +10 राइट साइड पे जाएगा तो -10 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा, अल्फ़ा = 10/4 आ गया, तो इसको 2 से कैंसिल करें, 2 2 5 10 2 2 4, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 5/2। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में जस्ट डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट है, सिंपलीफाई करना है हमने, क्योंकि हम पहले भी कर चुके हैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का प्रोसेस और क्रॉस प्रोडक्ट का। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ पार्ट 1 देखें, 2i क्रॉस 2j डॉट k। अब देखें, अगर ये i क्रॉस j ये फाइंड करते हैं हम पहले, 2 × 2 क्या हो जाता है, 4 × i क्रॉस j डॉट k। तो i क्रॉस j का हमने स्टडी कर चुके हैं, i क्रॉस j किसके इक्वल होता है, k के, हम जानते हैं i क्रॉस j k के इक्वल है, तो 4 × k डॉट k। अब k डॉट k किसके इक्वल है, k डॉट k = 1, तो 4 × 1 क्या आ गया, 4। जस्ट सिंप्लीफिकेशन है जो कि हम एक्सरसाइज 7.4 और 3 में डिस्कस कर चुके हैं। तो सेकंड पार्ट भी इसी तरह, थर्ड पार्ट देखें, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, क्लियर, k i और j स्क्वायर ब्रैकेट में। स्क्वायर ब्रैकेट में अगर 3 वेक्टर लिखे हुए हैं तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये याद रखिएगा, u v w इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, तो इसका मतलब यही है u डॉट v क्रॉस w, एक ही बात है। तो ये देखें, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो k डॉट i क्रॉस j इस तरह लिखा जाएगा। तो i क्रॉस j किसके इक्वल होता है, k के, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं 7.3 और 4 में। तो i क्रॉस j किसके इक्वल आएगा, k के, और k डॉट k
डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स किसके इक्वल होता है? के के लिए, आई के लिए भी और जे के लिए भी। आई डॉट आई, जे डॉट जे किसके इक्वल होता है? 1 के। क्लियर? तो के डॉट के किसके इक्वल आ गया? 1 के। इसी तरह 4 पार्ट देखें, आई जे, आई और के है, जे नहीं है इसमें, तो आई डॉट इंटू आई क्रॉस के, इसको सबसे पहले ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा। ठीक है, लिखने के बाद आई डॉट वैसे के वैसे आई क्रॉस के। अब देखें ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल है ये, ठीक है, जो हमने डिस्कस किया था। एंटी क्लॉकवाइज सर्कल हो तो अगर एक सर्कल है हमारा आई जे और के, अगर क्लॉकवाइज सर्कल है तो पॉजिटिव आता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज सर्कल इस तरह तो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब देखें ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेट हो रहा है, आई जे, आई के, आई क्रॉस के किसके इक्वल आएगा? जे के। तो एंटी क्लॉक है तो माइनस जे के इक्वल आएगा ना, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 7.4 में। तो आई क्रॉस के किसके आएगा? माइनस जे के। तो माइनस स्टार्ट पे लिख दिया, आई डॉट जे, तो आई डॉट जे किसके इक्वल है? 0 के। क्लियर? आई डॉट जे किसके इक्वल है? 0 के। डॉट प्रोडक्ट में तो 0 नेगेटिव भी 0 ही होता है, पॉजिटिव भी 0 होता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने क्या करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है टेट्राहेड्रॉन का विद 3 वर्टिसेस, 1 2 4 वर्टिसेस दिए हुए यहाँ पे, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो इन चारों वर्टिसेस के लिए वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का फार्मूला क्या होगा? 1/6 u वेक्टर डॉट v क्रॉस w वेक्टर। तो यही फार्मूला है ना। लेकिन अगर a b c d की सूरत में हम लिखेंगे तो u वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा? a वर्टेक्स को b के साथ फाइंड करें, ए बी वेक्टर हमारा हो गया ए बी वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा? u, और ए सी वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा? v, ए डी वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा? w। तो हम इसको नाम देते हैं ए बी सी और डी का। ए बी u को जाहिर करेगा, मतलब ए बी वेक्टर, और ए सी वेक्टर हमारा जाहिर करेगा v को, ए सी वेक्टर, क्रॉस ए डी वेक्टर हमारा क्या जाहिर करेगा? w को। तो 6 से डिवाइड कर देंगे। टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, जो कि हमने स्टार्ट पे डिस्कस किया फार्मूला। तो ये फार्मूला हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन का। तो सबसे पहले ए बी वेक्टर फाइंड करें, उसी तरह पोजीशन वेक्टर्स में लिखें ए बी को। ए बी वेक्टर का क्या पोजीशन वेक्टर होता है? ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी क्या आएगा? 3i प्लस 2j प्लस के माइनस ओ ए, 0i प्लस 1j प्लस 2k। तो बाहर माइनस हो तो साइन चेंज करते हैं। ठीक है, माइनस 0i माइनस j माइनस 2k। तो सिंप्लीफाई किया, 3i प्लस माइनस 0i 3i, 2j माइनस 1j प्लस j प्लस 1k माइनस 2k माइनस 1k। इसी तरह ए सी फाइंड कर लिया, ओ सी माइनस ओ ए।
तो वो हमारा क्या कहलाएगा, आई प्लस जे माइनस के। इसी तरह फाइंड कर लेना है ए डी, ओ डी माइनस ओ ए। ओ डी क्या आएगा, 5i प्लस 5j माइनस प्लस 6k माइनस ओ ए क्या आएगा, 0i प्लस 1j प्लस 2k। तो बाहर माइनस हो तो साइन चेंज करके उसी तरह प्रोसेस करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन के बाद ए डी वैक्टर ये हासिल हो जाएगा, ये वेक्टर हमारा ए सी वैक्टर होगा और ये वेक्टर हमारा ए बी वैक्टर कहलाएगा। ए बी ए सी ए डी वैक्टर हमने फाइंड कर लिया। तो इन तीनों के लिए फाइंड करेंगे हम फार्मूला जो हमने डिस्कस किया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने का। ये हमारा A1 A2 A1 B1 B3 A1 B1 और C1 कहलाएगा। C क्या कहलाएगा, -1 और B1 क्या कहलाएगा, 1। A1 कहलाएगा 3 1 और -1। और AC वेक्टर क्या है, 1 1 -1। थर्ड वन पे AD वेक्टर क्या है, 5 4 और 4। ठीक है। अब इसका फाइंड करने डिटर्मिनेंट एक्सपेंड बाय R1, रो 1 से एक्सपेंड करें 1/6 वैसे का वैसे। ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 4 को 1 के साथ, -4 को इंटू -1 के साथ, -1 प्लस 4 हो जाएगा। सेकेंड वन पे ये -1, ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 1 4 के साथ, 5 को 1 के साथ, -1 प्लस 5 हो जाएगा, 4 प्लस 5। थर्ड वन पे -1 के लिए ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, 1 को 4 के साथ, माइनस फार्मूले का 5 को -1 के साथ, तो क्या आएगा 1 4 4 -5 1 5 4 -5। तो ये -1 माइनस प्लस 1 हो गया, 4 प्लस 5 9 -9, 4 प्लस 4 8 8 मल्टीप्लाई 3 24 -9 प्लस 1, तो किसके इक्वल आ जाएगा 16। और 6 से डिवाइड कर दें तो डिवाइड नहीं होता, तो 2 से कैंसिल कर दें, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 8 16 2 3 6, 8/3 हमारा क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 6 के तमाम पार्ट्स इस प्रोसेस से होंगे। ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 102, जिसमें हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड करने का प्रोसेस लर्न किया। ठीक है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।